तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो ये वीडियो है पाकिस्तान वर्सेस IMF। पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़े माशी चैलेंज से गुजर रहा है। पहले तुम IMF को कहते थे कि किसी को जरूरत है पैसों की, हम बांटेंगे पैसे। आम को भी बताओ कि IMF के हाथों मुल्क कैसे गिरवी रखा, क्या शराइत तय की। हम बात करें पाकिस्तान की मईशत की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है अभी पाकिस्तान के अंदर। हर चीज कटाई में पड़ गई, हर चीज को ब्रेकें लग गई। IMF का गुलाम बनाया। यार थोड़ा इकोनॉमी पे बात कर लो। अबे साले। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि जी मईशत IMF। यानी अब तो अगर छींक भी मारनी हो तो IMF से पूछना पड़ेगा। कैसे कैसे कस्में वादे करवा लिए हमसे IMF ने। तमाम शराइत IMF की मान ली गई हैं मनवन। मगर बदकिस्मती देखिए, हुकूमत अब तक IMF को कर्ज के लिए राजी ना कर सकी। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान से IMF की विश लिस्ट बढ़ती चली जा रही है कि पहले आप ये करेंगे तो फिर हम आगे चलेंगे। आप लोग डिस्को डांस कर रहे हो क्योंकि आप खाली डांसर लोग हो। IMF ने आंखें सर पर रखी हुई हैं। कितना जुल्म है। यार बारात का इंतजार हो रहा है, बारात नहीं आ रही। यार वो वादा करके गए हैं IMF वाले बारात जरूर लाएंगे। हमसे जहेज का वादा भी करवाया है। इधर है, वहां तो नहीं, वो तो नहीं यार, वो तो रक्षे वाला निकल गया। यार कहाँ है यार, बारात नहीं आ रही यार, क्या मसला है ये? IMF वालों की बारात कब आएगी? IMF के साथ मुआहिदा हुआ, मुश्कें ही नहीं कसी गई, बल्कि उसके सरबराह ने जो कहे, अगर मैं आपको यहाँ पर उसका एक जुमला भी बता दूं तो आप यानी वर्ता हैरत में आप हो जाएंगे। गोरा चला गया, लेकिन हमारे यहाँ वो अफसरशाही सिस्टम छोड़ गया। आपको शदीद तकलीफ होगी। प्राइवेट मीटिंग में जो कहा गया वो मैं आपको बता नहीं सकता। आप वहाँ कर्जा लेने जा रहे हैं, बात तो आपको सुननी पड़ेगी। हमने तो बैंड बाजा सब तैयार रखा हुआ है, जिसका कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। बारात आएगी तो हम बैंड बाजा बारात करेंगे। कि बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। आम आदमी को आटा नहीं मिल रहा। लंडे के कपड़ों पर भी, इसको कराची वाले लुंडे के कपड़े कहते हैं, पंजाब में लंडे के कपड़े कहा जाता है। लंडे के कपड़ों पर भी टैक्स लगाने का फैसला कर लिया। हवा छोड़ के हर चीज पे टैक्स लगा दिया। जो आपकी कमाई है उसको कुर्बान किया तो खुदा की कसम मुझे इसमें कोई दुख नहीं है। मुझे उसका कोई मलाल नहीं होगा। मैं अपनी कब्र में जाऊंगा कि मैंने ये हकीर कुर्बानी दी, पाकिस्तान बच गया। अपने आसान किया कोई तमाम तर मुश्किल शराइत मान लेने और अवाम पर महंगाई का बोझ डाल देने के बाद भी फिर भी बारात नहीं ला रहे। वह सिनेरियो भी सोच रहे हैं। जायजे के लिए तमाम पेश किए इक़दामात को IMF तस्लीम नहीं करता, फंड्स भी नहीं आते, तो आने वाले दिनों में सिचुएशन फिर क्या होगी? अब पछतावे क्या होवत जब चिड़ियां चुग गई खेवत। ये क्या है? ये जुल्म हमारे साथ क्यों हो रहा है? IMF हमें मदद न करे और पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। प्लीज हमें हमारे पैसे दे दो, प्लीज ठाकुर। पाकिस्तान 25 बार IMF के सामने लेट चुका है। IMF की शराइत मंजूर करने के लिए हम उल्टे सीधे हो गए। नो। मतलब कि IMF ने पाकिस्तान को 25 बार भीख दे चुकी है। भीख इसलिए कहेंगे कि क्योंकि भीख को चुकाना नहीं पड़ता, लोन को चुकाना पड़ता है, इसलिए इसको भीख ही कहेंगे। और जितने बार पाकिस्तान ने IMF से लोन लिया है, भीख लिया है, एक बार भी नहीं लौटाया। उसका एक ही एक्सक्यूजेस रहता है, अगले साल देंगे, अगले साल। और ऐसे कर करके 25 बार भीख ले चुके हैं। ये तो जज्बा होता है, इसको भीख कहते हो तुम लोग? शर्म आती मेरे तुम लोगों की सोच पर। इस बार IMF ने पाकिस्तान के सामने ऐसे कंडीशंस रखे हैं। पाकिस्तान का जो PM है शहबाज शरीफ भिखारी, उनका कहना है कि हम IMF के मर्जी के बिना छींक भी नहीं सकते। मुझे दिन रात या तो IMF, अब कोई जरा सी बात होती है, यानी अब तो अगर छींक भी मारनी हो तो IMF से पूछना पड़ेगा। पूछना ये था कि IMF के बिना 1 नंबर 2 बिना तुम लोग जा सकते हो? उसके लिए भी IMF से पूछना पड़ा कि जी हम ये कर रहे हैं, कहीं IMF हमारा जो हुक्का पानी बंद ना कर दे। कितने अफसोस का मुकाम है, कितनी ये शूमी किस्मत है, कितनी अफसोस की बात है। आप खुद अपने ताई आप आजाद नहीं है। IMF ने पाकिस्तान के ऊपर जो कंडीशंस रखे हैं, उसके बाद किरण खाज और अनिका निसार और फिजा बेबी ने जो रुदन किया है ना, वाह वाह, वो देखने लायक है। कलेजे को ठंडक मिलेगी, देखने लायक है। वाह। अनिका तो कुछ ज्यादा ही भावनाओं में बह गई थी। उसका कहना नहीं, उन्होंने जो तारीफें की भारत की, वो तारीफें करने के लिए मजबूर थी। मुझे एक चीज पे भारत को दाद देनी पड़ती है।
अरे वाह। और क्यों दाद देनी पड़ती? क्यों? और मैं मजबूर हूँ उनकी तारीफ करने के लिए। आय हाय, इनकी ये मजबूरियां नहीं देखी जाती मुझसे। कि भारत एक दफा IMF के पास गया, 2 साल IMF के पास रहा और उसके बाद से लेकर अब तक उन्होंने IMF की तरफ मुड़ के नहीं देखा, बल्कि इकोनॉमिकली दिन दुगनी रात चुगनी बेहतरी और तरक्की करता चला गया। कहते हैं ना कि दुश्मन आपको ज्यादा सिखाते हैं। भाई भारत ने लोन लिया था और वो चुका दिया था। जो मुल्क होते हैं, जो लोग होते हैं, जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, कुछ जिम्मेदारी होती है, वो लोन लेकर वापस देती हैं। पाकिस्तान की तरफ देख लेते हैं। और तुम हो भिखारी मुल्क, तुम भीख ले लेते हो और वापस देते नहीं। हम मांग रहे हैं कि अपनी फितरत है, ना नूरी है ना नारी है। ये सारा हमारा अपना अमल, हमारा अपना किया धरा है। मैं बताऊं आपको, किसी का कसूर नहीं है, हमारा अपना कसूर है कि हमने अपने पाँव पे दिन रात कुल्हाड़े चलाए। और भारत ने IMF से जो कर्जा लिया था वो देश को चलाने के लिए लिया था। तुम्हारे नेता जो कर्जा लेते हैं वो खुद की खर्चा उठाने के लिए लेते हैं। खुद जो पाकिस्तान के बाहर विदेशों में रहते हैं, तुम्हारा जो एलिट क्लास है ना, वो पूरा का पूरा करप्ट है। ब्यूरोक्रेसी को भी पकड़ लिया है इन्होंने। आपको याद है बलूचिस्तान के एक ब्यूरोक्रेट के घर से इतने सारे पैसे निकल आए थे कि मशीनें मंगवानी पड़ गई थी कि काउंट कैसे करें, गिनती कैसे करें। इतने पैसे तो शायद कभी ख्वाब में मेरे देखे हों। और मैं ये आपको याद दिला दूं, ये ऐसा मुल्क है जहां हुकूमत और स्टेट बहुत पुअर है, बहुत गरीब है, लेकिन लोगों के पास खच्चा खच पैसे भरे हैं। पाकिस्तान का कर्जा वैसे उतारने को हम तैयार हो जाएंगे अगर इन अमीरों के घर से पैसे निकालना शुरू करें। और तुम्हारे खुद शहबाज शरीफ है, वो भी खुद बोले कि वो करप्ट हैं। जो मंसूबे CPEC के आए हैं, 45% करप्शन हुई है और शहबाज शरीफ उसका जिम्मेदार है। ये बिल्कुल मैं आपको उसमें कोई लगी लपटी के बगैर बता रहा हूँ। और तुम्हारा वो मुनीर, वो भी करप्ट ही है। इसलिए पाकिस्तान IMF के सामने सारे कंडीशन मान लेते हैं। IMF बोलता है तुम अपने अवामों पर इतना टैक्स लगा दो, उनका गला घोट दो, उनकी आंतें निकाल दो, उनका खून निकाल लो, उनका तेल निकाल लो। सब कंडीशन हंसते हंसते मान लेता है ये शहबाज शरीफ। IMF से लेने के लिए तरले कर रहे हैं। लेकिन जो कंडीशन IMF ने पाकिस्तान को दिए हैं वो ये है कि दिसंबर 2026 तक इनके जितने सारे कर्मचारी जिन्होंने कर्मकांड कर रखे हैं, पैसों को छुपा रखा है, उनका काला चिट्ठा चाहिए। कल IMF की जानिब से 11 नई शराइत आई थी। बिजनेस रिकॉर्डर के मुताबिक मालियाती शोबे में दिसंबर तक तफसीली रोड मैप तैयार करना और अगले साल मार्च तक इस रोड मैप के तहत FBR की कारकर्दगी को बेहतर बनाना होगा। रोड मैप आप लोग दे नहीं रहे, पता ही नहीं चल रहा, कुछ वजह नहीं हो रहा। सबसे बड़ा मसला इस गवर्नमेंट का है कि कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रही। दिसंबर 2026 तक आला सरकारी अफसरान के असासों की तफसीलात सरकारी वेबसाइट पर शाया करना होगी। इस पर शहबाज शरीफ को 10 लगे हुए हैं क्योंकि सबसे ज्यादा खुद शहबाज शरीफ ही है। लेकिन दूसरी तरफ ये अपने आवाम को क्या चुरन चटाते हैं। कहाँ वो दौर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का 2017 में पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के हवाले से आसमानों की तरफ सफर कर रहा था। आज मुल्क पर हुकूमत है उस सियासी जमात की जिसका ताहयात कायद अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाला। ये तो लेटेस्ट न्यूज़। दिल को तकलीफ होती है कि कहाँ वो दौर और कहाँ हम पहुँच गए। रुपया 100 रुपए का डॉलर था, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद 4 सालों में क्या कुछ हुआ कि 70 साल के जो कर्जे थे उसके से ज्यादा 4 सालों में कर्जा जात हासिल किए गए। इमरान ने इस मुल्क की मईशत को इस तरह IMF के सामने गिरवी रखा जैसे इस मुल्क की माजी में किसी हुकूमत ने ना किया हो। IMF के हाथों पाकिस्तान को गिरवी रखकर चला गया। कौम को भी बताओ कि IMF के हाथों मुल्क कैसे गिरवी रखा, क्या शराइत तय की, IMF का गुलाम बनाया। PTI दौर में सर जब ये शराइत लगा करती थी तो मैंने अभी सुनवाया नाज़रीन को कि आप लोग किस तरह से कहा करते थे कि IMF के हाथों गिरवी रख दिया, हुकूमत ने IMF के सामने सरेंडर कर दिया। आज आप लोग भी यही काम कर रहे हैं और फिर साथ साथ इसके कसीदे भी पढ़। IMF के पास शायद तारीख में पहली बार हम लोग गए होंगे, पहली बार शायद हमारा हाथ ऐसे हुआ होगा। ऐसे तो हाथ हमारा मेरे ख्याल से हमेशा रहा था। पहले तुम अमेरिका को कहते थे कि आओ हमसे कर्जा ले लो, पहले तुम IMF को कहते थे कि किसी को जरूरत है पैसों की, हम बांटेंगे पैसे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तीर की हुकूमत है। हम बांटेंगे पैसे क्योंकि हमारे यहाँ शेर की हुकूमत है। हमारे वजीर आजम का नाम नवाज शरीफ साहब था, तब हमारे यहाँ भुट्टो जिंदा था। तो ये रही घटी लोगों की कहानी। तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए